मुझे पालघर की घटना पे दुख है, बहुत ज्यादा दुख है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन बहुत दिन पहले से हम लोग चिल्ला रहे थे। Subscribe my channel JBS Studio and click the bell icon to get notifications. Thank you. अब बात अगर पालघर की करें तो आप समझिए कि वहां तो 112 लोगों की लिस्ट है, उसमें कोई मुस्लिम मिला नहीं, वरना तो बाकी तो मीडिया के लोगों ने काम कर ही रखा है अपना। उनका बस चलते तो वो किसी भी जो और लोग पकड़ के उसको मुस्लिम साबित करते। कुछ पत्रकारों ने तो ये भी कर दिया, गिरी हुई पत्रकार, बिके हुए पत्रकारों ने देखिए साहब क्या हाल कर दिया देश का। अफवाहों ने लोगों की जान लेनी स्टार्ट कर दी है। मुझे पालघर की घटना पे दुख है, बहुत ज्यादा दुख है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन बहुत दिन पहले से हम लोग चिल्ला रहे थे। पहलू से लेके चिल्ला रहे थे हम, तबरेज से लेके चिल्ला रहे थे। तब लोगों को मजा आ रहा था। तब लोग नहीं समझ रहे थे कि एक इंसान की जीवन कितना कीमती होता। ये किसी को अधिकार नहीं है। तब लोगों को यहाँ मॉब लिंचिंग वर्ड भी समझ नहीं आ रहा था। तब वो कह रहे थे ये वर्ड यहाँ का है ही नहीं, लेकिन अब समझ आया। ये जब आग लगी है ना, तो ये समझ आया क्या हुआ। ये सिर्फ मीडिया की बदौलत। आप समझिए कि अगर पहलू खान के समय, अगर तबरेज के समय कानून बना दिए गए होते, मॉब लिंचिंग पर रोक लगाई गई होती, इस पर सख्त से सख्त कानून बनाए गए होते, तो आज ये हालात ना बनती। जब इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की हत्या के समय ये कानून बना दिए होते, तो शायद आज उन संतों की जान ना जाती। भीड़ का कोई रूप नहीं होता। एक झूठी अफवाह चलती है, कोरी अफवाह, और बहुत बड़े बड़े उसके रूप बन जाते हैं। और ऐसा ही महाराष्ट्र में हुआ। लेकिन ये पहला मामला नहीं है। ऐसे सैकड़ों मामले हो चुके हैं देश के अंदर। और दलितों के साथ तो ये रोज होता है, मुसलमानों के साथ तो ये रोज होता है, ईसाइयों के साथ तो रोज होता है, आदिवासियों के साथ तो ये रोज होता है। और मैं झूठ कह रहा हूं तो आप जान लीजिए। अभी मध्य प्रदेश में मारे थे 2 बच्चे ऐसे ही। और कहीं कि ईसाई धर्म का प्रचार के इस नाम पे मार देते हैं, कहीं बौद्ध धर्म का प्रचार के इस नाम पे मार देते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि अभी तक तो सिर्फ मुसलमान झेल रहे थे। अब साधु संतों की बात आई तो लोगों को समझना चाहिए कि किस मुसीबत में खड़े हो गए। और ये अफवाह कितना बड़ा रोल अदा कर रही है। जान किसी की बजाय किसी को किसी की जान लेने का अधिकार नहीं है। यही बात हम बहुत दिनों समझा रहे थे कि समझिए, एक मानव की जिंदगी बहुत कीमती होती है।